राना साहब, जरा बात का आगाज यहाँ से करते हैं। जो अभी मैंने मियाँ साहब की एक गुफ्तगू सुनवाई भी है, उस वक्त जब आप लोग ऑपोजिशन में हुआ करते थे, आज जो बात आने वाले चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, कल तक जब नून लीग के हक में ये फैसले आ रहे थे तो यही बात नवाज शरीफ साहब किया कर रहे थे कि अदालती फैसलों पर अमल के बगैर चल नहीं सकता मुल्क आगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना और उसकी रिस्पेक्ट करना बिल्कुल ये फ़र्ज़ है एग्जेक्टिव का, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन देखें, सुप्रीम कोर्ट भी, जिस तरह अभी आपने जस्टिस मंसूर साहब की तकरीर सुनाई कि आइन इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो आइन तो सुप्रीम कोर्ट पे भी लागू होता है, और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बड़ी डिफाइंड है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी है आइन की, और जब उन्होंने तशरीह करनी है आइन की तो उन्होंने आइन को क्रिएट नहीं करना, यानी कि नया आइन नहीं बनाना, अमेंड नहीं करना, तब्दील नहीं करना आइन को, और रीराइट नहीं करना कि उसको दोबारा जो है कोई नई चीज़ लिखी जाए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट किसी आइनी कॉन्स्टिट्यूशन के नुक्ते को कौमे से भी नहीं तब्दील कर सकती। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, अब देखें जो माइनॉरिटी जजमेंट है वो बड़ी क्लियर है 2 जस्टिसेस की, और उसमें वो कहते हैं कि आपको अगर ये जो है वो फैसला इम्प्लीमेंट करना है तो आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और आर्टिकल 63 आइन का आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ ये एक टेक्निकल और लॉजिकल डिबेट बनती है कि क्या तजावज़ कर सकती है सुप्रीम कोर्ट आइन की जो हदूद जो की हुई है, जिस तरह 63A की तशरीह में अगर वो किसी स्टूडेंट को भी, आप लॉ के स्टूडेंट को पढ़ाते कि आर्टिकल 63A पढ़ो, तो जो उसकी तशरीह की गई वो उससे बिल्कुल बरक्स थी, या वो वहाँ भी रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, जिसके नतीजे में फिर आपने देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और एक सियासी पोलराइजेशन में भी इजाफा हुआ। और जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो क्या सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस से ज्यादा आइन को जानते हैं? नहीं, देखें, बात यह है कि एक चीज़ बड़ी क्लियर है ना, उसमें कोई, अगर आप उसको जो हमने अभी अमेंडमेंट की इलेक्शन एक्ट के अंदर, वो तीनों जो चीज़ें हैं वो वायलेट हो रही हैं इस डिसीजन से, और ये हमने कोई नई तरामीम जो हैं वो कोई इंट्रोड्यूस नहीं कराई। जो पहले ही इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है उसी को जो है वो री एम्फसाइज किया गया है या उसके ऊपर फोकस किया गया है। तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट का जो रोल है कि उसने जो है लेजिस्लेशन करनी है, कानून साजी करनी है, और अगर कोई कन्फ्यूजन है कानून के अंदर तो बिल्कुल उसको ज़्यादा बेहतर बना के पेश करना कि वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए, तो वो पार्लियामेंट का काम है, और वो हमने किया। और मेरे ख्याल से अब इसके बाद तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। नहीं, राना साहब, पहले भी वही था, और अब उसको वाज़ेह पैगाम आ रहा है, उससे तो यही लगता है, देखें जो वाज़ेह पैगाम आ रहा है उससे मुमकिन तौर पर तो यही लगता है कि ये हुकूमत के लिए ही पैगाम है, और अदालत की जानिब से या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की जानिब से बताया जा रहा है कि अपने फैसले पर अमल दरामद तो करवाएंगे। तो फिर हुकूमत का क्या स्टांस होगा, क्या एक्शन होगा इस पर? देखिए, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, और पार्लियामेंट का बड़ा जो है वो आइन बनाती है, वो कानून बनाती है, और उस आइन और कानून के ताबे बिल्कुल बाकी सब अदारे होते हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत जो है वो कानून और आइन के मुताबिक आके बढ़ेगी, और इसमें कोई ऐसा कोई मुझे तसादुम नहीं नज़र आता अगर उसको बनाया ना जाए तसादुम को। ये चीज़ें बिल्कुल कानून वाज़ेह है, और इस कानून साजी के बाद भी कानून वाज़ेह है, और जब ये कानून साजी नहीं हुई थी तो तब भी ये कानून के तहत आप लोग बढ़ेंगे आगे, तो क्या तौहीन अदालत के कानून में कोई तब्दीली हो रही है, कोई तरमीम हो रही है? नहीं, जो होनी थी वो तो हो गई ना, इसमें कोई चेंज तो नहीं है। तौहीन अदालत के कानून में नहीं, तौहीन नहीं, मैं तो ये इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट की बात कर रहा था कि अगर कंफ्यूजन कोई रह गई थी, तो तौहीन अदालत के कानून की तब्दीली के हवाले से आपसे पूछ रही हूँ ना, वो कुछ हो रही है क्या? जी नहीं, उसके मैं उसकी अभी प्रिवी नहीं हूँ कि अगर उसके अंदर कोई तब्दीली होने जा रही है या नहीं होने जा रही।
ये तो लीगल टीम जो है वो बेहतर जवाब देगी। और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पे तौसी के हवाले से, क्योंकि चहमुगैयां हो रही हैं, आपके अपने लोग ये कह रहे हैं कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन नंबर्स हमारे पास पूरे नहीं है, तो क्या अभी भी हुकूमत सोच रही है तौसी के हवाले से? नहीं, देखें, पर्सन स्पेसिफिक तो बिल्कुल भी हुकूमत कुछ नहीं सोच रही थी कि एक फ़र्द वाहिद की कोई जो है तौसी कर दी जाए नौकरी के अंदर, लेकिन ये ज़रूर इसके ऊपर हुकूमत समझती है कि अगर आप ओवरऑल सारे सिविल सर्वेंट्स की आप अगर मुद्दत मुलाजमत बढ़ाते हैं तो उसमें जो पेंशन की लाइबिलिटीज़ हैं उसमें वाज़े फ़र्क आपको महसूस होगा और बेहतर होगा। ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये हुकूमत 2 माह के अंदर अंदर करने का इरादा भी रखती है। नहीं, देखें, ये भी लीगल टीम आपको बेहतर बता सकती है कि क्या कोई टाइमलाइंस हैं या नहीं है, लेकिन जो मुझे पता है वो बिल्कुल इसके ऊपर ओवरऑल जो है जितने भी लोग सर्विस में हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के ऊपर ज़रूर चीज़ भी हुई है और काम भी हुआ है, लेकिन वो पार्लियामेंट में कब आता है, कैसे आता है, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। सही। अच्छा राना साहब, आपकी जमात के लोग मुसलसल साबिका जजेस पर, जर्नल्स पर तनकीद कर रहे हैं। आज भी एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि साबिका जर्नल्स और जजेस की बेगमात और बच्चों के कहने पर जो है वो एक शख्स को, एक अनाड़ी शख्स को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। तो सर, अगर उन्होंने आइन के खिलाफ कोई काम किया है तो बजाय इसके कि इस तरह तनकीद की जाए, हुकूमत में हैं आप लोग, एक्शन क्यों नहीं लेते? देखिए, ये अब ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप भी जानती हैं कि किस तरीके से गुड टू सी यू और किस तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनी और किस तरीके से एक चीफ जस्टिस के बेटे टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एक मखसूस जमात के लिए, वो उनकी ऑडियोज़ भी आई। तो देखें, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये कोई कहानी बना रहे हैं, ये हकायक हैं जो साबित हो गए, वक्त ने साबित किए। उस सारे सिनेरियो के बाद से अब तक से ये आपकी तीसरी हुकूमत है, तीसरे वजीर आजम है, 2 बार मुसलसल शहबाज शरीफ साहब हैं, तो अभी तक कुछ किया क्यों नहीं आप लोगों ने, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? देखें, जो ये तो इसके ऊपर तो जो एक्शन जो है वो उस तरह बाज़ाब्ता तौर पे तो नहीं लिया जा सकता। मेरे ख्याल से कोई रेफरेंस बना के जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी तरफ भेजना जो है वही प्रॉपर तरीका है, लेकिन बहुत सारी इसके अंदर जो आप कह लें कि मेरे ख्याल से कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है विद इन पार्टीज़, और अगर वो कंसेंसस डेवलप हो तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो कंसेंसस की तरफ चीज़ें नहीं बढ़ी, इस पे ज़रूर काम होना चाहिए। मैं तस्लीम करूंगा जो कि नहीं पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग ये समझते हैं कि इस मामले के ऊपर मिट्टी पाव होना चाहिए। नहीं, मिट्टी पाव नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आप देखें जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो हैं जिनको एक जुडिशल मर्डर किया गया, उनका फ़ैसला कितना अरसा लगा तब्दील होने के लिए, तो ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन होना चाहिए जमहूरी कुव्वतों के लिए, जमहूरी पार्टीज़ के लिए, कि वो इसके ऊपर बैठ के जुडिशल रिफॉर्म्स करें और इन चीज़ों को दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जाएं। और अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन करने की भी ज़रूरत है तो उस पर कंसेंसस हो ताकि ये चीज़ें आगे मूव करें, लेकिन इस पे सर वो लेकर तो आपने जाना है ना सर, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उस पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। अब ये बताइए, कल हम फैसले मुतवक्के तौर पर आने जा रहे हैं 3 हलकों के हवाले से, क्या उम्मीद कर रही है हुकूमत इससे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो अभी हमें कल का इंतज़ार करना चाहिए कि क्या फ़ैसला होता है। जो ये गवर्नमेंट या पार्टी लेवल के ऊपर ये पिटिशंस और इनका फॉलो अप नहीं हुआ, जो इंडिविजुअल हलके हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो इनको परसू कर रहे हैं। तो ये कोई पार्टी लेवल के ऊपर इन चीज़ों को परसू नहीं किया जा रहा। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जिनको इलेक्शन रिजल्ट से कोई इशू था वो इनको परसू कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये बताइएगा, सहाफ़ी हैं अशरफ मुल्किम साहब, इनकी खबर है कि माशी तरक्की के लिए बरतानवी माहिरीन की निगरानी में एक 5 साला प्लान तैयार करवाया गया है जिसको स्टीफन ड्रकिन मंसूबे का नाम दिया गया, और ये वज़ीर आज़म साहब मुमकिन तौर पर 14 अगस्त को जारी करेंगे। बताइएगा ज़रा इस मंसूबे के हवाले से और कंफर्म कीजिएगा खबर को। नहीं, देखें, ऐसा कोई प्लान जो है वो एक तो ये होम ग्रोन प्लान है। होम ग्रोन प्लान का मतलब ये है कि ये हर वजारत अपने एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क तय किया गया है
कि किस तरीके से हर वजारत ने डिलीवर करना है और किन पैरामीटर्स के ऊपर काम करना है, और हर वजारत अपनी एक इंट्रोस्पेक्शन करके कि क्या उनके प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, वो एक प्लान जो है वो बना रहे हैं। और सारी वजारतों का जो प्लान अब आगे आया है उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है एक दूसरी वजारत, हर वजारत के साथ, कि जो हकाइक हैं, जिस तरह IMF का मुआहदा एक हकीकत है और उसके अंदर आपने एक मखसूस किस्म का फिस्कल डिसिप्लिन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, उस पिराए में रहते हुए हम किस तरीके से रिफॉर्म एजेंडे को आगे लेके जा सकते हैं जिसके अंदर हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ें। तो ये प्लान जो है तकरीबन अपने इख्तिताम की तरफ है, इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है। यानी बरतानवी माहिरीन से कोई प्लान नहीं तैयार करवाया गया है, ये जो भी कुछ हुआ है खुद किया गया है? प्लान बिल्कुल उनकी जो है वो सपोर्ट मौजूद थी, जो प्रोफेसर स्टीफन डकर हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ये प्लान उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने जो प्लान है वो वजारतों ने बनाया है, वो उनके अपने अंदर जो काम हुआ है वो एक तरीके से असिस्टेंस जो है वो अपनी दे रहे थे, अपनी जो उनकी नो हाउ है, नॉलेज है इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन जो प्लान है वो होम ग्रोन है और हर वजारत खुद वो प्लान एक अपना बना के उसको स्ट्रीमलाइन कर रही है, जिसके अंदर बिल्कुल असिस्टेंस है। एक फिर तो बड़ी ज्यादती है सर, वजारत खुद प्लान बनाए और नाम किसी और का दे दिया जाए। ठीक, चलें अब मुझे ये बताइए सर, 1 महीने पहले खबरें ये आई थी कि IMF के साथ जो है वो स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है, लेकिन फिर उसके बाद अब तक वो हतमी मंजूरी नहीं हो सकी, तो डेडलॉक या रुकावट कहाँ आ रही है? देखिए, कोई भी डेडलॉक रुकावट नहीं है। इसके अंदर जो हमारे फ्रेंडली ममालिक हैं जिन्होंने हमें डिपॉजिट्स दिए हुए हैं, उनसे जो है वो अब आ रही हैं उनकी कमिटमेंट्स पाकिस्तान के लिए, और वो कमिटमेंट्स जैसे ही आएंगी हम लोग जो है वो जो इनका बोर्ड है IMF का, वो इस मुआहदे को जो है इंशाल्लाह अप्रूव कर देगा, और अगस्त के अंदर ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनके बोर्ड से अप्रूवल आ जाएगा। ठीक है, और आखिर में जरा वो मुझे PTI पर पाबंदी के हवाले से आप लोगों ने बात की थी, अता तारड़ साहब ने तो पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या हुआ उस पाबंदी का? देखिए, उसके ऊपर यही फैसला हुआ था कि जब तक हम जितने भी कोalition पार्टनर्स हैं उनके अंदर कंसेंसस नहीं बिल्ड होता कि इस पाबंदी के साथ आगे बढ़ना है, तो हुकूमत उस पर आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो कंसेंसस जो है अभी तक बिल्ड नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी से अभी तक उसके ऊपर कोई नॉड या हामी नहीं आई। अगर वो आ गई तो बिल्कुल शवाहिद मौजूद हैं, केस मौजूद है, तो ये इट इज़ डिपेंडेंट कि कंसेंसस जो है कोalition पार्टनर्स के अंदर जो है वो बिल्ड हो जाए। ठीक है, अब सर लास्ट में मुझे सर ये बता दीजिए, कल माशाल्लाह फ़ख्रे पाकिस्तान का शानदार इस्तकबाल किया गया, बड़े ज़बरदस्त इंतजामात हुए, सारे ही पाकिस्तान ने वो रात गए तक ट्रांसमिशंस देखी, लेकिन सोशल मीडिया पर एक पेपर ट्रोल हो रहा है, और इत्तेफाकन मैं भी वो लाइव मनाजिर देख रही थी कि वो जब आए तो उस वक्त उनको एक पेपर दिया गया, पढ़ा, और फिर उसके बाद आके उन्होंने बातचीत की। तो क्या वाकई हुकूमत की तरफ से उनको कोई पैगाम दिया गया था? जो पौधे वाली उन्होंने बात की वो खुद की है या करवाई गई है? नहीं, देखें ये तो जो हमारे नाक़दीन हैं वो किसी भी हद तक जाते हैं। इसमें क्रेडिट जो है वो बिल्कुल उसी स्पोर्ट्समैन का है जिसने बहुत मेहनत की, और लेकिन हुकूमत ने उसको फैसिलिटेट किया, और ये उनका अपना इतराफ़ है कि जो यूथ फेस्टिवल उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मुनक्किद करवाया, वो उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट था। और उसके बाद भी दीगर मौक़ों पे उनसे मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की भी होती रही। अभी हालिया मेरे ख़्याल से 1-1.5 महीना पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का विज़िट किया और उनके कुछ इश्यूज़ थे वो क्लियर किए। तो ये देखें, एक टीम वर्क है जिसमें क्रेडिट प्योरली मेनली उनको जाता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट किया है, उस पेपर और पे क्या था? उनका एक रोल रहा है जिसको उन्होंने इतराफ़ किया। जी, वो पेपर क्या था जो जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आए तो उनको एक पेपर दिया गया, फिर उन्होंने देखा, फिर उसके बाद मीडिया टॉक की, वो क्या था? देखिए, वो मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कोई ऐसा कोई नदीम अशरफ साहब को कोई पेपर दिया गया और वो उस पेपर में क्या था, ये तो क़ियास राइयाँ हैं। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि यूथ फेस्टिवल से उन्होंने स्टार्ट लिया
और उसके बाद भी गवर्नमेंट बिल्कुल 2012 में यूथ फेस्टिवल से उन्होंने बिल्कुल आगाज किया था, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं।